दोस्तों, एक सावित्री नाम की इंसान महिला रहती है जिसकी उम्र 45 साल रहती है और उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम अंजलि रहता है। तो उसकी शादी कर देती है। इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी दामाद जो है छुट्टियों में जो होता है गर्मियों की छुट्टियों में 5 दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ आते हैं छुट्टी बिताने के लिए, क्योंकि इनका जो पति दामाद रहता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है, तो उसको ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी। इस प्रकार दोस्तों वो 5 दिन की छुट्टी लेकर अपनी सास के घर आता है, मतलब ससुराल। इस प्रकार दोस्तों जो सावित्री रहती है अपनी बेटी दामाद को अपने घर पे देख के इतना खुश हो जाती है जैसे हर माँ होती है। इसी प्रकार दोस्तों उसी रात खाना पीना खा के सब हंसी खुशी अपने बिस्तरे पे सोने जाते हैं। तभी जो सावित्री रहती है जिसकी उम्र 45 साल रहती है, वो एक कड़वा तेल का डिब्बा रहता है, मतलब कहते हैं बोतल। तो उस बोतल को लेकर छत की ओर जाती है और इसका जो दामाद रहता है सोया रहता है, अचानक उसकी नींद टूट जाती है। और जब उसकी नींद टूट जाती है तो वो देखती है कि सासू जो है ये छत पे जा रही है और कड़वा तेल लेकर जा रही है हाथ में, इसका क्या काम है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, लेकिन वो पीछा पीछे अपनी सास का करता है और पीछा करते करते छत पे पहुंच जाता है। जब छत पे जाता है दोस्तों तो जो सीन देखता है, देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि 45 साल में कोई औरत ऐसा भी काम कर सकती है। तो चलिए दोस्तों वो क्या क्या काम रहता है जो दामाद देखकर उसका दिमाग चौंक जाता है। और इस प्रकार दोस्तों कोई भी होगा उसका देख के ऐसे ही दिमाग चौंका जिस प्रकार से इसके दामाद का था। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को अंत तक बने रहेगा, जरूर देखिएगा। और उससे पहले सभी देशवासियों को, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, सबको छठ जो पर्व होता है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो है छठ का बहुत बड़ा दिन है, पर्व है, मतलब बहुत लोग व्रत रहती हैं। तो सभी माताओं को, बहनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका व्रत अच्छे से सफल रहे। और चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित मेरा ब्लॉग है। ये बिहार जिले में एक और छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं पे एक सावित्री नाम की इंसान महिला रहती है जिसकी शादी हो जाती है, उसकी 5 साल की बेटी रहती है और तभी उसके पति का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। और दोस्तों फिर होता क्या है, अब इस प्रकार जो उसके पति जो रहते हैं बहुत सारे, मतलब वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी सावित्री के पास। तो इस प्रकार जिसका पति जो 5 साल में बेटी हुआ उसके साथ छोड़ दे, तो उस औरत का क्या होगा, दुखों का पहाड़ टूट जाता है दोस्तों। इसी प्रकार सावित्री भी जो थी वो टूट जाती है अंदर से, कैसे जिएगी, किसके सहारे चलेगी। उसी समय दोस्तों एक आदमी का सहारा उसको मिलता है, कहते हैं दुख में जिसका सहारा मिले वही बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार दोस्तों उसी के यहाँ एक तो पड़ोसी रहता है, उसी के पति का दोस्त, उसी का आना जाना चालू हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो सावित्री रहती है थोड़ा थोड़ा गम भुलाने लगती है। इस प्रकार उसको जीने का सहारा मिल जाता है। फिर दोस्तों होता क्या है, फिर धीरे धीरे ऐसे इनकी बेटी बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराती है, सब कुछ कराती है, क्योंकि सावित्री के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और इसकी जो बेटी थी दोस्तों खूब अच्छे से पढ़ लिख के जाती है। जब 20 साल की हो जाती है तो उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, जैसे हर माँ को सताने लगती है। अब यहाँ सावित्री को भी टेंशन हो गई थी अपनी बेटी के कि हाँ, जैसे हमें अच्छा पति मिला, पैसे वाला मिला, वैसे हमारी बेटी को भी मिले, जैसे हर माँ सोचती है। इसी प्रकार दोस्तों उसकी जो बेटी अंजलि थी उसके लिए एक लड़का देखती है जिसका नाम राज रहता है। राज दोस्तों देखने में बेहद स्मार्ट था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इस प्रकार दोस्तों राज और अंजलि जो है शादी के बाद बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो दामाद था बाहर काम करता था। इस प्रकार जो है बेटी और दामाद बाहर चले जाते हैं। अब इसी तरीके जो अंजलि रहती है फिर अकेले पड़ जाती है। फिर अकेले पड़ जाती है तो एक दिन गर्मी की छुट्टी होती है, अपनी बेटी दामाद से कहती है कि ऐसा है आप लोग आइए घूमने के लिए किसी दिन, और हमारा भी मन करता है अपनी बेटी दामाद का स्वागत करने के लिए। तब उसका दामाद कहता है कि अपनी पत्नी से कि अंजलि चलो, माँ वहाँ पर अकेली है और चलो 5 दिन के लिए चलते हैं, घूम आते हैं। इस प्रकार दोस्तों उसके बेटी दामाद जब ससुराल आते हैं अपने सास को स्वागत करती है, सब कुछ करती है, अच्छे से हंसी खुशी दिन बीत रहा था। और जैसे रात होता है खा पी के सब अपने अपने बिस्तरे पे जाते हैं सोने के लिए, तब दामाद भी सो जाता है और बेटी भी सो जाती है। और इधर इसकी जो सास रहती है वो हाथ में कड़वा तेल की शीशी लेकर वो छत की ओर जा रही थी। जब छत की ओर जा रही थी तो उसी समय उसका दामाद उसको देख लेता है और सोचने लगता है कि सास ऊपर सोने जा रही है तो कड़वा तेल का शीशी लेके कहाँ जा रही है। दोस्तों उसके पीछे पीछे जाता है तो वो जो है उसकी सास जो है जब ऊपर जाता है तो बोलता है अपनी सास से कि मैं भी आज छत पे ही सोऊंगा। तो उसकी सास बोलती है कि ऐसा है बेटी दामाद से, तुम लोग ऐसे सोओगे कोई क्या कहेगा और हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, आप दोनों नए नवेले हो, अभी नीचे ही सो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तब उसका दामाद सोचने लगता है कि आखिर सास ने ऐसा क्यों किया, मना क्यों कर दिया हम लोग को ऊपर सोने के लिए। तब दूसरा दिन दोस्तों फिर वैसे ही होता है, और दूसरे दिन भी खाना पीना खाने के बाद उसकी सास करती क्या है, वही कड़वा तेल का शीशी ले जाके छत पे चली जाती है सोने के लिए। फिर उसके जो दामाद रहता है उसके अंदर क्वेश्चन बैठ जाता है, मतलब कि आखिर ये औरत जो मेरी सास है, ये कड़वा तेल की शीशी लेकर छत पे क्या करने जाती है। जाहिर सी बात है किसी के भी दिमाग में प्रश्न उठेगा। तो दोस्तों यहाँ पर उसका दामाद जो रहता है फिर अपनी सास का पीछा करते करते छत पे जाता है, और छत पे जाता है दोस्तों तो जो सीन देखता है उसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोस्तों छत के पीछे से ही कोई एक बुजुर्ग इंसान आता है और उसकी सास के साथ उसका संबंध बनाता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो सही था संबंध बनाने तक, लेकिन राज को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी सास आखिर कड़वा तेल का करती क्या है। अब उसके दिमाग में यही प्रश्न था। फिर दोस्तों दूसरी रात भी ऐसे ही होती है, सब खा पी के सो जाते हैं। फिर वो दूसरी रात भी सोचता है कि चलो मैं पता लगा के रहूँगा कि आखिर मेरी सास ये कड़वा तेल का करती क्या है। फिर उसकी सास करती सोचती है कि अब तो मेरा दामाद घर में है, मुझे संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है। तब वो अपने प्रेमी को करती क्या है, पीछे जो है जंगल झाड़ में बुलाती है, फिर उधर जाती है, उस प्रेमी के साथ संबंध बनाती है। फिर दोस्तों वहाँ भी उसका दामाद पीछा करते करते पहुँच जाता है। जब पहुँच जाता है वहाँ भी देखता है ये दोनों संबंध बना रहे थे। अब ये सब सीन देखने के बाद उस दामाद के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी, गलत गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन दोस्तों उसको तो ये राज जानना था कि उसकी सास आखिर इस कड़वे तेल का क्या करती है। अब इसी प्रकार दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था। मात्र 5 दिन की छुट्टी में वो दामाद आया था घर पे। अब यहाँ पर दोस्तों फिर जब चौथा दिन होता है तो इसका दामाद कहता है कि अब मुझे सच्चाई जाननी है, जान के ही रहूंगा कि आखिर सास ये कड़वा तेल का करती क्या है। तब दोस्तों जो है जैसे चौथा दिन होता है तो उसकी सास फिर यही बात वही होता है, खाना पीना खा के सोने जाती है, कड़वा तेल लेकर जाती है। तब ये जो है फिर देखता है कि उसकी जो सास है, वो जो इंसान रहता है वो जो है कम से कम 2 घंटे तक अपना संबंध बनाते हैं और शरीर की अपनी पूरी हवस पूरी करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जब उसका दामाद अपनी सास से कहता है कि रुकिए आज मुझे सच्चाई बताइए, क्योंकि मुझे कल निकलना है और मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि आप उस इंसान के साथ करती क्या हैं। संबंध बनाने तक तो ठीक है, बाकी इस कड़वा तेल का क्या करती हैं। तब वो दोस्तों सावित्री देर न करते हुए अंजलि की माँ जो थी पूरी बात अपने दामाद को बताती है और दामाद से रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ कर कहती है कि ऐसा है दामाद जी, आप ये बात मेरी बेटी को मत बताना, नहीं तो हंसता खिसता घर जो है मेरा बिखर जाएगा, और जिस प्रकार हम चला रहे हैं तो मेरा चलने दीजिएगा। बहुत ज़्यादा अपने दामाद के सामने गिर जाती है तो दामाद उसका बोलता है कि नहीं, मैं कोई से नहीं बताऊंगा, और मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन आप मुझे बताइए आखिर आप संबंध बनाती हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इस कड़वा तेल का क्या करती हैं। तब दोस्तों जो अंजलि रहती है, सावित्री रहती है, वो देर न करते हुए पूरी बात उसको बताती है कि बेटा जब तुम्हारे ससुर जी थे, मुझे बहुत जल्दी जवानी एक ही बेटी थी और उसी समय उनका एक्सीडेंट होता था। इस प्रकार मैं अकेले पड़ गई थी, मुझे भी एक आदमी की ज़रूरत थी, मुझे भी शरीर की जो है मुझे भी संबंध बनाने की इच्छा हो रही थी। उसी समय इनका एक दोस्त था, वो घर पे आना जाना उसका चालू हो जा रहा था। इस प्रकार मैंने उससे नज़दीकियाँ बढ़ाई और नज़दीकियाँ बढ़ाते बढ़ाते कब हम दोनों जो संबंध बनाने लगे हम लोग को पता नहीं चला। इस प्रकार हमारा जीवन जीने का जो माध्यम था वो आसान हो जाता है। और तब वो कहता है आप ये बताइए आप इस कड़वा तेल का क्या करती हैं। तब वो बताती है कि ऐसा है, जिससे मैं जो मेरा प्रेमी है वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, उसको संबंध बनाने में बहुत दिक्कत होती है। इस प्रकार वो अपने प्राइवेट पार्ट पर इस कड़वा तेल को जब लगाता है तो उसको उत्तेजना महसूस होती है। इस प्रकार हम लोग को संबंध बनाने में आसानी हो जाता है। ये सब सीन सुनने के बाद दोस्तों उस दामाद के तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। फिर दोस्तों उसका दामाद करता क्या है, अपनी पत्नी से कहता है ऐसा है, तुरंत तुम कपड़ा वपड़ा पैक करो, यहाँ से तुरंत चलती बनाओ, यहाँ पे मुझे एक दिन नहीं रुकना है, ना मुझे यहाँ पर दोबारा आना है। दोस्तों उसकी बीवी कहने लगी ऐसा कि क्या गलती हो गई, किससे क्या गलती हुई, कि मेरे से हुई कि मेरी माँ से हुई। तो देर करने हुए वो अपनी बीवी से भी कुछ नहीं बताता है, बस उससे कहता है कि चलो छुट्टियाँ जो है एक दिन पहले ही सर का फ़ोन आ रहा है, मुझे यहाँ से जाना है। अब इस प्रकार दोस्तों दो बेटी दामाद जो रहते हैं अपने घर चले जाते हैं, और यहाँ जो उसकी सास रहती है उसको अपने उस पर कोई वो नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ किसी हद तक सही भी है, अगर मान लीजिए किसी को जीने का सहारा कोई मिल भी जाता है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा उसकी सास कहाँ तक हद तक गलत कर रही थी। अब इस प्रकार दोस्तों जो उसकी सास जब दामाद आ जाता है उसको घर में दिक्कत हो जाती है संबंध बनाने के लिए, तो इधर उधर झाड़ियों में जाकर संबंध बनाने लगती है। और इस प्रकार दोस्तों कहते हैं ना कि दुख में जो सबसे बड़ा सहारा हो वही सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन आजकल हंसता खेलता कौन चाहता है, सब चाहते हैं कि दुख में डूबा रहे और गम के साए में रहे, कोई निकलने के लिए
कोई चाहता नहीं है कि कोई दुख से निकले। अगर कोई दुख से निकल भी रहा है तो बहुत बड़ा सपोर्ट अगर किसी का है तो बहुत महान आदमी है। लेकिन बस ये होता है कि तरीका किसी-किसी का गलत होता है। जैसे यहाँ इसकी सास का था, तरीका गलत था कि कहीं इधर कहीं उधर मिल रही थी, इसलिए जो कैरेक्टर आदमी का सही भी हो वो भी गलत हो जाता है। अगर आदमी जो है औरत नहीं रहती है तो सोचिए कि आदमी संबंध नहीं बनाता, आदमी इधर-उधर नहीं जाता है, किसी से शादी नहीं करता है। अगर आदमी किसी का नहीं है, कोई औरत कर भी लेती है तो उसको बदचलन, कैरेक्टरलेस और दुनिया के नाम से उसको जाने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों उसका जो दामाद रहता है, बेहद दिमाग से काम लेता है और अपनी सास की बातों को मान का मर्यादा रखता है और अपनी बीवी से कुछ नहीं बताता है और धीरे से वहाँ से सामान पैक करके चलते बनता है। इस प्रकार दोस्तों उसकी सास रहती है, फिर अपना वही रूटीन करती है क्योंकि उसको अब उसकी जो प्रेमी था उसके साथ चस्का लग चुका था। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सब दुनिया में आदमी सब कोई अपना जानता है, अच्छा-बुरा क्या है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में और जब तक के लिए नमस्कार।